हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे विद्युत बल्ब अर्थात इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पूरी कंप्लीटली जानकारी देंगे। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि विद्युत बल्ब किसे कहते हैं, विद्युत बल्ब का सिद्धांत के बारे में बताएंगे, विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में बताएंगे और फिर लास्ट में विद्युत बल्ब के कार्यविधि के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्युत बल्ब अर्थात इलेक्ट्रिक बल्ब किसे कहते हैं, इनको समझिए। तो जब किसी बल्ब के प्रतिरोधक तार यानी रेसिस्टेंस वायर से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तब वह गर्म होकर चमकने लगता है। क्या होता है कि जब प्रतिरोधक तार से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो वह गर्म होकर चमकने लगता है या प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार के बल्ब को इनकैंडिसेंट बल्ब कहा जाता है। क्लियर? यानी विद्युत बल्ब किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब विद्युत बल्ब का सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो चलिए अब विद्युत बल्ब का सिद्धांत को समझ लेते हैं। तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे तार का ताप बढ़ जाता है तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। तो चलिए इनको बारीकी से हम आपको समझाते हैं। तो विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है। विद्युत बल्ब किस पे आधारित है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है। किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर अगर हम किसी भी वायर में विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे क्या होता है, तार का ताप जो है वो बढ़ जाता है। यानी ऊष्मा उत्पन्न होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तार का, ठीक है। तो ताप बढ़ जाता है तथा बहुत अधिक ताप पर वह श्वेत तप्त होकर यानी काफ़ी अधिक टेम्परेचर पर वो क्या होता है, श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है अर्थात प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो सिद्धांत आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत बल्ब का सिद्धांत क्या है। तो चलिए अब विद्युत बल्ब के संरचना के बारे में समझते हैं। तो चलिए अब विद्युत बल्ब की संरचना को समझते हैं। तो देखिए, विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि विद्युत बल्ब जो है यह एक कांच का खोखला गोला होता है ना। इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का मिश्रण होता है जिन्हें निम्न दाब पर भरा जाता है। तो देखिए, ये जो खोखला गोला होता है इसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का मिश्रण होता है जिन्हें निम्न दाब पर इनके अंदर में भरा जाता है। अब देखिए, इसकी ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है जिसके दोनों ओर दो पिन होती है जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायता होती है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि इसके ऊपरी भाग पर पीतल के टोपी लगी रहती है और इसके दोनों ओर दो पिन होती है जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायता करती है। क्लियर? अब चलिए आगे समझिए। इसमें कांच की छड़ होती है जिसके अंदर तांबा के मोटे कुचालक तार होते हैं। तारों के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है जिन्हें तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इनको समझिए। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें कांच की छड़ होती है जिसके अंदर तांबे के मोटा सुचालक तार होते हैं। तार के अंदर वाले सिरों, ये जो अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का जो है वो तार कुंडली के रूप में लगाया जाता है।
टंगस्टन का जो तार होता है उसे कुंडली के रूप में, ये जो कुंडली के रूप में लगाया जाता है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इसे ही तंतु या फिलामेंट कहते हैं। इतना क्लियर? तो चलिए अब आगे समझते हैं। तंतु अर्थात फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। तंतु या टंगस्टन का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो है बहुत पतले तार बनाए जा सकता है और इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है। और इसका जो गलनांक भी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, अप्रोक्स 3400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, होता है। बल्ब को ऊपर से लाख या चमड़े से बंद कर दिया जाता है जिससे बाहर की वायु इसमें प्रवेश ना कर सके। तो बल्ब को जो है ऊपर से लाख या चमड़े से बंद कर दिया जाता है जिससे बाहर से जो वायु है वो इसमें प्रवेश ना कर सके। यदि हवा माध्यम से धारा को प्रवाहित किया जाए, यदि हम हवा माध्यम से विद्युत धारा को प्रवाह किया जाए विद्युत बल्ब में, तो क्या होगा? तो यह ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और फिलामेंट टूट जाएगा। इसलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस को निम्न दाब पर भरा जाता है। इतना क्लियर? तो चलिए अब विद्युत बल्ब के कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो देखिए, जब विद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होकर चमकने लगता है एवं प्रकाश देने लगता है। इससे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश और ऊष्मा में होता है। अर्थात जब विद्युत धारा को बल्ब में प्रवाहित की जाती है तो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो गर्म होकर चमकने लगता है एवं प्रकाश देने लगता है। इससे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश और ऊष्मा के रूप में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।